बहुत बड़ी खबर यह है कि जून के एंडिंग में, मे बी जुलाई के एंडिंग में या फिर अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक में, 2 वीक में हमें 3 बड़ी फिल्मों के ऑफिशियल अनाउंसमेंट विद रिलीज डेट देखने को मिल सकते हैं। ऐसी अभी खबर है। खबर यह है कि दोस्तों, प्रलय रणवीर सिंह की जो फिल्म है, जो जॉम्बी वाली फिल्म होने वाली है, धुरंधर 1 धुरंधर 2 के ज़बरदस्त सक्सेस के बाद जॉम्बी वाली जो फिल्म है, उस पर उन लोगों ने स्टोरी पे भी अच्छा खासा वर्क किया गया है, अच्छे खासे वीएफएक्स है। और एक तरीके से, जैसे भाई देखो, सीधी सी बात है, जब आपकी हाइप बनती है, आप बड़े लेवल पे जाते हो, जब आप सुपरस्टार वाले स्टेटस पे जाते हो, आप इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेते हो कि कोई भी फिल्म को जल्दबाजी में ख़त्म कर दिया जाए। वो वाला एंगल हुआ है। शूटिंग थोड़ा सा आगे गया है उसका, बीच में वो जो भी बैन वैन का मसला था वो सब कुछ ख़त्म कर दिया रणवीर सिंह ने। और उसकी जो शूटिंग है, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनके बर्थडे, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, रणवीर सिंह का बर्थडे जुलाई में ही आता है शायद, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि जुलाई में प्रलय की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है विथ उसका रिलीज डेट में भी उसका फर्स्ट लुक भी आ सकता है, जिसमें ये भी है कल्याणी प्रियदर्शन, जो डायरेक्टर प्रियदर्शन है, अक्षय कुमार वाला भाई, हाँ, उसकी बेटी जो इसमें थी, वो कौन सी थी ना, लोका चैप्टर 1, ब्लॉकबस्टर गई थी वो फिल्म, उसमें थी वो मेन लीड एक्ट्रेस होने वाली उसमें भाई। वो यू कैन से दैट कि वो उसमें वैम्पायर टाइप कुछ बनी थी, मतलब वो वैम्पायर नहीं, वो पूरा मैंने रिव्यू किया उसका, उस पर ज़रूर बात करूँगा बाद में। हाँ, यू कैन से लाइक दैट कि वैम्पायर बनी थी वो, तो वो बहुत ज़बरदस्त वो काम करती है। और रणवीर सिंह तो भाई है ही वर्सटाइल एक्टर। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म की अनाउंसमेंट हमें जुलाई में देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि ये फिल्म एग्जैक्ट कब रिलीज़ होने वाली। इसके शूटिंग की भी अभी खबरें हैं कि थोड़ी बहुत शूटिंग हुई है इसकी, बताया जाता है। एंड मे भी ऐसा बताया गया है कि जुलाई में इसकी शूटिंग फुल फेस में चल जाएगी, फुल फ्लो में चलेगी, ऐसी अपडेट्स तो है। तो जुलाई में प्रलय का हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, ये बात तय है। धूम 4 को लेके बात करते हैं अब, और क्रिश 4 को लेके बात करते हैं। क्रिश 4 को लेके बात ये है दोस्तों कि जब से राकेश रोशन ने ये बोल दिया कि भाई कोई 500 करोड़ वगैरह की डिमांड नहीं की है ऋतिक ने, और ना ही कुछ ये हुआ है, हो सकता है कि वाईआरएफ के साथ फाइनल हो जाए, टाई अप हो जाए ऋतिक का। क्योंकि हुआ ये था कि क्रिश 4 को लेके ऋतिक का ये था कि भाई ऋतिक, जैसा कि आप लोग जानते हो, आदित्य चोपड़ा से उसने जब बात की थी, इनकी बात नहीं बनी थी, क्योंकि ऋतिक चाहता था उस टाइम पे सच में कि बड़े बजट की फिल्म हो और वीएफएक्स वाईआरएफ वाले किसी दूसरे को दें, क्योंकि उसको पता है वीएफएक्स क्या है वाईआरएफ के, उसकी भी गलती नहीं है। पर उनका ये कहना था आदित्य चोपड़ा का कि भाई वीएफएक्स की मेरी खुद की कंपनी है, तो मैं दूसरे के साथ क्यों करूँ, प्रोड्यूस अगर मैं फिल्म करूँगा तो वीएफएक्स भी मेरे ही होंगे, और वाईआरएफ के वीएफएक्स कैसे ऋतिक को पता है। तो ऋतिक ये बात पे अड़ा हुआ था, और एक्चुअल हुआ ये कि ऋतिक ने बहुत से लोगों से बात की और कोई भी अच्छे खासे पैसे लगाने को तैयार नहीं है फिल्म पे, और ये फैक्ट है। अब हुआ ये कि ऋतिक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, और आदित्य चोपड़ा के पास ऑब्वियसली एक ऑप्शन तो है कि ऋतिक के साथ कम से कम फिल्म तो कर ही लेगा वो। हाँ, बट ये बात है कि वीएफएक्स को लेकर ऋतिक ने कुछ उनसे रिक्वेस्ट की है, तो हो सकता है कि वीएफएक्स वर्क हमें वाईआरएफ का थोड़ा तगड़ा देखने को मिले। बट इसी समझौते के साथ शायद हमें हो सकता है कि इसकी अनाउंसमेंट एक्चुअली हुआ ये है कि ये लोग अभी क्यों नहीं कर रहे अनाउंसमेंट। क्रिश 4 की ऑलमोस्ट फाइनल हुई है वाईआरएफ के साथ, हालांकि ये लोग कंफर्मेशन नहीं दे रहे इस बात का, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्फ़ा जो मूवी आने वाली उसके पहले ये लोग, क्योंकि हाइप पूरी निकल जाएगी फिर अल्फ़ा की, जो भी थोड़ी बहुत है वो निकल जाएगी ना, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा हाइप ना जाए, इसलिए फ़ाइनल तो हो चुका है, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो हो सकता है कि अल्फ़ा रिलीज़ के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हमें क्रिश 4 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिले, क्योंकि फाइनल स्टेज में टॉक था और टॉक पॉजिटिव हुआ है, बताया गया है। तो क्रिश 4 को लेके अभी तक फिर भी अनाउंसमेंट ना होना, और वाईआरएफ के साथ ही अगर फाइनल डील हुई है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अल्फ़ा का जो हाइप है शायद वो जाने नहीं देना चाहते होंगे। और आई थिंक सही भी है मेकर्स का, क्योंकि 3 जुलाई को फिल्म आ रही है। आप एक्सपेक्ट करो फिर कि जुलाई के 3rd वीक में या जुलाई के एंडिंग में हमें क्रिश 4 का भी अनाउंसमेंट अगर वाईआरएफ की तरफ से होता है तो देखने को मिल सकता है। इट विल बी नॉट सरप्राइज अनाउंसमेंट, क्योंकि ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। बट ठीक है, ये एक अपडेट है। पर इसमें और एक ट्विस्ट एंड टर्न ये है कि धूम 4 वो भी वाईआरएफ की है,
और रणबीर कपूर की जो है, देखो एक बात बोलता हूँ, सीधी सी बात है, आईएसआई यूनिवर्स जो पाकिस्तान लवर वाला था, वो स्पाई, इनका सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स, आईएसआई यूनिवर्स, वो ख़त्म हो चुका है। अब अल्फ़ा कितना भी कमाए, कुछ भी कमाए, धुरंधर ने उसको ख़त्म कर चुका है वो यूनिवर्स को। अब वाईआरएफ चाहते हैं उनकी पुरानी कुछ चीज़ें, या फिर वाईआरएफ के जो नाम बदनाम हुआ है वो बेटर करना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो प्रेफर करेंगे अब क्रिश 4 और धूम 4 को। और धूम 4 और क्रिश 4 छोड़ेगा कौन भाई? क्यों छोड़ेगा और कोई भी? तो धूम 4 का भी अनाउंसमेंट मुझे लगता है अल्फ़ा रिलीज़ के बाद ही ये लोग कर देंगे। रणबीर कपूर डायरेक्टर से खुश नहीं था। रणबीर कपूर चाहता था कि आयन मुखर्जी नहीं चाहिए, वॉर 2 के साथ जो हुआ उसके बाद तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। अब ये नहीं पता कि वाईआरएफ ने फाइनल तो किया है धूम 4 को, रणबीर ने भी शायद हाँ कहा है, स्टोरी को लेके कुछ मसला था वो भी क्लियर हो गया। डायरेक्टर का अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है भाई। अब रणबीर ने कौन से समझौते पे मान गया पता नहीं, 50 करोड़ के बदले क्या 100-150 करोड़ ले लिया उसने या नहीं, ये नहीं पता। क्योंकि भाई बॉलीवुड में सिर्फ दो चीज़ों से ये होता है, एक तो डायरेक्टर की दादागिरी वगैरह वाला एंगल अलग है, लेकिन जब कोई सुपरस्टार बनता है जैसे रणबीर का है, तो वो एक तो ये करेगा, एक तो वो अपनी मनमानी करेगा कि भाई नहीं मैं मानूंगा वही डायरेक्टर चाहिए। और अगर समझौता हुआ होगा, कॉम्प्रोमाइज़, तो 100 करोड़ ऑफर ही हुए होंगे उसको। अगर 50 करोड़ वगैरह 60 करोड़ वो फीस होगी, दुगनी ऑफर हुई होगी, हाँ बोल देगा, वो क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ कंडीशन रखेगा कि भाई तुम्हारा वो आईएसआई यूनिवर्स अलग रखो, धूम 4 में पाकिस्तान प्रेम मत रखो, मेरे को मेरी इमेज अच्छी रखनी है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। करेक्ट है। और अगर ये लोग आयन मुखर्जी के साथ जाएंगे तो बजे भी तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा रणबीर को। रणबीर बोलेगा कि पैसा मिल रहा है, बात ख़त्म। पर मुझे लगता है कि डायरेक्टर को लेके, क्योंकि इतने दिन से अगर रणबीर को पैसा ही चाहिए होता तो आयन मुखर्जी के साथ वो फाइनल हो जाता भाई, उसको पहले ही ऑफ़र मिला होगा वाईआरएफ से। इतने दिन तो ना लगते। अगर धूम 4 अनाउंसमेंट हो सकती है जुलाई एंडिंग में, जो कि बताया गया है क्लियरली, तो भाई हो सकता है कि उसको जो चाहिए वो बंदा मिला होगा एज अ डायरेक्टर। अब देखते हैं कि क्या अली अब्बास ज़फ़र मिला है, क्या वो क्या नाम है उसका, या वो इनका रोज़ का सिद्धार्थ आनंद है। कबीर खान का तो नाम नहीं आया भाई कहीं पे, कबीर खान ही था ना वो, ये वाला 83 वाला, नहीं उसका तो नाम अभी तक नहीं आया है। पर ये अपडेट्स है भाई अभी। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि तीनों की अनाउंसमेंट आपको जुलाई में शायद देखने को मिले। इनफैक्ट जून में भी नहीं और अगस्त में भी नहीं, हो सकता है जुलाई एंडिंग में। हालांकि ये हो सकता है कि पहले क्रिश 4 होगी या धूम 4 होगी अनाउंसमेंट, वो नहीं पता। लेकिन वाईआरएफ अपनी 2 बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है, ऐसी जो न्यूज़ आ रही है जुलाई या अगस्त में। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई तीसरी फिल्म है या वो इनके आईएसआई यूनिवर्स की कोई न्यूज़ है। हाँ हो सकता है नहीं क्या नाम है उसका, नहीं धूम 4 उनके पास तीसरी तो मुझे याद नहीं भाई कि कोई बड़ी फिल्म आईएसआई यूनिवर्स का तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं उसको स्पाई यूनिवर्स नहीं बोलता, पाकिस्तान प्यार वाला है वो, आईएसआई यूनिवर्स है वो। और उनके पास ऐसी कोई तीसरी फिल्म तो है नहीं बड़ी कि वो अनाउंस कर दे। नहीं मतलब मैं सैयारा का नाम ले रहा था कि सैयारा 2, ये पॉसिबल नहीं। 2 बड़ी फिल्मों का अनाउंसमेंट में हो सकता है वो आहान और अनीत वाला भी हो, पर उसके चांसेस कम है। हाँ हो सकता है क्योंकि सैयारा को भी 1 साल पूरा हो रहा हो, तो जुलाई में जो एक फ़िल्म की न्यूज़ आ रही है कि एक फ़िल्म, तो वो 2 फिल्मों का अनाउंसमेंट इसमें से हो सकता है कि एक फ़िल्म का अनाउंसमेंट वो हो कि जो सैयारा 2 नहीं है, लेकिन अनीत और आहान की फर्स्ट एनिवर्सरी जो होगी फिल्म की, वो पहला 1 साल पूरा वाला सैयारा की एनिवर्सरी, शायद उस दिन वो दूसरी फिल्म का नाम अनाउंस कर दे, ये भी हो सकता है। पर धूम 4 या क्रिश 4 में से एक तो कंफर्म है। इनफैक्ट दोनों फिल्मों का अनाउंसमेंट, हाँ हालांकि एक एक दिन बाद नहीं होगी, वो एक एक महीने का बीच में गैप हो सकता है, लेकिन ये 3 फिल्मों का अनाउंसमेंट कंफर्म बताया जा रहा है।